सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, इस छोटे से वीडियो में आज हम आपको पपीते की कॉन्ट्रैक्ट खेती के बारे में बताएंगे कि आप हमसे कैसे जुड़कर पपीते की कॉन्ट्रैक्ट खेती में एक बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। हम पपीते की कमर्शियल खेती पूरे देश भर में काफी बड़े पैमाने पर करवाते हैं और तैयार फसल को खेत से ही नगद भुगतान करके बाई बैक करते हैं। खेत से खरीदी हुई फसल को दूसरी तरफ हम देश भर में हमारे दूसरे क्लाइंट्स जैसे प्रोसेसिंग यूनिट्स, एक्सपोर्टर्स, ट्रेडर्स, होलसेल मार्केट, फल मंडियों और फूड इंडस्ट्री में बैठे हुए ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस को सप्लाई करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए हमें पूरी साल लगातार पपीते की काफ़ी बड़ी मात्रा में आवश्यकता रहती है। पपीते की दो खास प्रजातियां हैं जिनकी हम खेती करवाते हैं। एक है ऑस्ट्रेलिया की ग्रीन बेरी और दूसरी है ताइवान की रेड लेडी। दोनों ही प्रजातियां हाइब्रिड हैं और गाइनोडिसियस या उभयलिंगी हैं। दोनों ही प्रजातियों में पूरी तरह से नर पौधों की संख्या लगभग ना के बराबर होती है। सभी पौधों पर फल लगते हैं और सभी पौधे भरपूर उत्पादन देते हैं। सामान्य तौर पर इनका मिनिमम उत्पादन 40-50 किलो से लेकर के मैक्सिमम उत्पादन 1.5 कुंटल, 1.25 कुंटल प्रति पौधा तक रहता है। पकने पर ये अंदर से सिंदूरी लाल रंग के और इनका स्वाद बहुत ही मीठा होता है। 1 एकड़ खेत में यदि आपको पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखनी है, तो इस तरह से आपको 5 बाई 5 पे प्लांटेशन करने से तकरीबन 1300 के आसपास पौधों की ज़रूरत पड़ेगी। और यही डिस्टेंस अगर आपने 5 बाई 7 की रखी है, यानी पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट रखी है, तो आपको तकरीबन 1000 से लेकर 1100 पौधों की ज़रूरत पड़ेगी। और ये दूरी अगर आपने 5 बाई 10 रखी है, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट, तो आपको तकरीबन 700 से 750 पौधों की ज़रूरत पड़ेगी। दूरी का चुनाव क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने ट्रायल के लिए सिर्फ 1 एकड़ खेत में प्लांटेशन करनी है, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इसकी प्लांटेशन 5 बाई 5 पे करें। और यदि आपने इसकी रेगुलर खेती लेनी है, यानी 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ या 1 एकड़ से ज़्यादा में लेनी है, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप 5 बाई 7 का चुनाव करें। और अगर और बड़े पैमाने पे आप करते हैं 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़ इस तरह से, तब हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इसका 5 बाई 10 का चुनाव करें। मुख्य कारण इसका ये है कि अगर आप लाइन से लाइन के बीच में दूरी रखेंगे तो बीच में छोटा वाला ट्रैक्टर चलेगा, जिससे खरपतवार के नियंत्रण में, दवाइयाँ लगाने में, खाद लगाने में काफ़ी आपको आसानी होगी और लेबर खर्च कम से कम होगा। पपीते के केस में एक खास बात का और आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी कि शुरुआती दौर में जब इसकी प्लांटेशन होती है तो इसमें पौधों की मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी पौधे लगाने के बाद तकरीबन 10 से 15 दिन के भीतर बड़े पैमाने पे गल के मरते हैं। तो आप मान के चलिए, मोटा मोटा मैं आपको बता दूं तो 20 से लेकर के 25%, 30%, कई बार 40%, 50% तक भी देखा गया है कि पौधे गल जाते हैं। और गलने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि पानी का असंतुलन। अगर पानी असंतुलित लग गया तो पौधा गल जाता है, सरवाइव नहीं करता। और पानी अगर संतुलित लगा है स्टार्टिंग फेज में, तो पौधे के सरवाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस केस में प्रोडक्शन हैम्पर ना करे या बाद में पौधों के मरने की वजह से खेत खाली ना रहे, उसके लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि जब आप पौधों का ऑर्डर करें तो फ़र्ज करें कि आप 5 बाई 7 पे प्लांटेशन करना चाहते हैं, तो 1100 के आसपास प्लांटेशन होगी आपकी पौधों की। तो यानी 1100 प्लस कम से कम 30%, 25 से 30% पौधों को आप एक्स्ट्रा ऑर्डर करके चले। प्लांटेशन के टाइम जो एक्स्ट्रा पौधे आपने मंगाए हैं उसको साइड में कहीं रखवा लें, और जब जैसे जैसे उसमें मोर्टेलिटी आती है, कुछ पौधे ख़राब होते हैं, गलते हैं, तो ताकि उसको रिप्लेस किया जा सके। अब तक जो हमने देखा है, आप विश्वास नहीं करेंगे, पपीता एक ऐसी फसल है जिसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत बहुत ज़्यादा है। 2019 में कोविड-19 से जस्ट पहले वाले साल में पपीते ने अपने 10 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा था। जो पपीता कभी 30 रुपया किलो को क्रॉस नहीं करता था, वह 60 रुपया किलो तक मंडी के रेट पे बिका था। मतलब 15 टन की जो गाड़ी खेत से 2 लाख रुपये, 2.25 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये या मैक्सिमम 3 लाख रुपये तक हम खेत से उठाते थे, वह गाड़ियाँ 8-8 लाख रुपये, 9-9 लाख रुपये देकर खेत से उठी थी। अभी की कोविड-19 वाले साल में यानी 2020 में, जबकि प्रोसेसिंग यूनिट्स, पल्प और जूस बनाने वाली फैक्ट्रियां अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रही थी, इंटरनेशनल ट्रेड बंद था, कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, लोग अपने घरों में बंद थे, मंडियां पूरी फ्लो में काम नहीं कर रही थी, तब भी
यह पपीता मार्च से लेकर के नवंबर तक 25 से 30 रुपए किलो तक बिका है। पपीते में प्लांटेशन के दूसरे तीसरे महीने में फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और प्लांटेशन के 10 से 11वें महीने में आपकी तोड़ाई मिलनी शुरू हो जाती है। यह वैरायटी दूसरे महीने से ही जब ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग में आएगी, लगातार तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, ये लगातार हर महीने फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में रहेगा। यानी 10वें 11वें महीने से जब आपकी पहली हार्वेस्टिंग होगी तो उसके बाद प्रति महीने जैसे जैसे फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुई होगी वैसे वैसे आपको इसकी तोड़ाई मिलेगी। यानी पपीते की एक पूरी फसल में आपको बड़े आराम से 7-8 तोड़ाई मिलेगी। पहली हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद से ही हर 20 से 25 दिन पे आपको एक तोड़ाई मिलेगी और ऐसे लगातार आपको 7-8 तोड़ाई मिलती रहेगी। आपको एक साधारण सी कैलकुलेशन समझाता हूँ। फर्ज कीजिए आपने 5x7 की प्लांटेशन में 1000 पौधों से प्रोडक्शन लिया है। एक तोड़ाई आपकी 10 किलो से लेकर के 20 किलो के बीच में मिलेगी। यानी कि जब वो पौधे की दूसरे महीने से फ्लावरिंग स्टार्ट हुई होगी तो हर महीने जिस हिसाब से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सस्टेन हुई होगी उस हिसाब से आपको प्रोडक्शन मिलेगा। यानी 10 किलो से लेकर के 20 किलो के बीच में आप 15 किलो का एवरेज मानिए। 15 किलो का एवरेज अगर आप लेके चलते हैं पर पौधे पे तो 1000 पौधों पे ये हिसाब बनता है 15,000 किलो का, यानी 15 टन की एक गाड़ी आपकी बन जाएगी। और पपीते का जो रेट होता है वो 10 रुपए से लेकर के 30 रुपए के बीच का एक साधारण रेट होता है। तो मैं नहीं कहता कि आप 20 किलो का कैलकुलेशन निकालें, 30 रुपए का निकालें या जो है कि इस तरह से उसके ऊपर जाएं। एक्सेप्शनल केस को मत लीजिए, आप सिंपल सा मिनिमम 10 रुपए के रेट पे कैलकुलेट करिए। 15 टन की गाड़ी अगर आपने 10 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करी तो 1.5 लाख रुपए की गाड़ी बनती है और 1.5 लाख रुपए की अगर आपकी एक कटिंग बनती है तो ऐसी 7 कटिंग आपको मिलेगी। मैं कहता हूँ कि 7 कटिंग को छोड़ के अगर आप मिनिमम 5 कटिंग पे भी कैलकुलेट करें तो बड़े आराम से 5 कटिंग का 1.5 लाख रुपए के हिसाब से 7.5 लाख रुपए कहीं नहीं जाता है। ये है पपीते की खेती से एक मिनिमम इनकम जब आपने कैलकुलेट करी है। अगर आपका प्रोडक्शन अच्छा निकलेगा, रेट अच्छा मिलेगा तो फिर तो कैलकुलेशन ही डिफरेंट होगी। और किसान बंधुओं के साथ जो सबसे बड़ी समस्या जाती है, पैदा तो वो कर लेते हैं लेकिन बेचने की सबसे बड़ी समस्या जाती है। बेचने के लिए जब कोई इस तरह से बिचौलिया आता है खेत पे तो वो रेट सही नहीं लगाता। मान लीजिए मंडी का रेट आपका 15 रुपए का चल रहा है तो 15 रुपए का रेट कभी भी नहीं लगाएगा। वो हमेशा आपको 10 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये पे जो है कि कैश पेमेंट देके निकल जाएगा। आपको लगेगा कि चलो जी 90,000 की पेमेंट हो गई, 80,000 की पेमेंट हो गई, कैश दे गया और आप उसे रख लेते हैं और गाड़ी निकाल देते हैं उसकी। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। अब इसी 80,000 की गाड़ी को वहाँ से आपको उठा करके बड़े आराम से 1.5 लाख, 1,80,000, 1.25, 2, 2.25 में निकाल करके आपकी मलाई खा लेता है वो। जबकि हमारे साथ ऐसा नहीं है। यदि आप हमसे जुड़ते हैं, हमारे साथ खेती करते हैं तो जितना भी प्रोडक्शन आपके खेत से निकलता है और जो भी उस समय का मार्केट रेट होता है उस रेट पे आपकी गाड़ी निकलती है, उस रेट पे ही आपको पेमेंट मिलती है। फर्ज कीजिए आपकी 15 रुपए की रेट चल रहा है और आपने 15 टन की गाड़ी निकाली है, 2.25 लाख रुपए की गाड़ी बनती है, 2.25 लाख रुपए आपकी खेत पे पेमेंट होगी। तो हमारा जो पोर्शन बनता है, आप सोचेंगे कि अगर आप पूरा का पूरा पैसा आप हमें दे देंगे तो आप क्या कमाएंगे। तो हमारी जो कमाई है वो आपसे फसल उठाने के बाद है, उसको फिर वो प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा, वो चेरी पल्प बनाने की यूनिट में जाएगा या दूसरे हमारे जो क्लाइंट हैं उनको सप्लाई होगी। हमारी कमाई उस मंडी के रेट पे उठाने के बाद की होगी, बट आपको पूरा का पूरा मंडी का रेट मिलेगा। ये इस बात की सुनिश्चितता हम करके चलेंगे कि आपको किसी भी प्रकार का रेट को लेकर के नुकसान नहीं जाएगा। अगर मैं लागत की बात करूं तो ये मान के चलिए कि प्रति एकड़ में अगर आप प्लांटेशन में जाएंगे तो सिर्फ पौधे का बड़े आराम से 25,000 रुपये से लेकर के 35,000 रुपये के बीच का खर्चा आएगा। ये है आपकी पौध का। और अगर मैं खाद की, दवाइयों की बात करूं तो इसका जो खर्चा जाएगा वो बड़े आराम से 20,000 रुपये के आसपास है, वो कहीं नहीं गया। और अगर लेबर की बात करूं तो लेबर भी आपकी बड़े आराम से 15 से 20,000 रुपये की लेबर लगनी है। यानी 30-35,000 रुपये की पौध, 20,000 रुपये की खाद दवाई, 50-55,000 रुपये और आपकी 20,000 रुपये की लेबर जोड़ लीजिए तो 50, 55, 20, 75, तो ये 70-75,000 रुपये की लागत है। इस पूरी लागत में आपको बड़े आराम से 7.5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, डिपेंड करता है कि जैसा आपको रेट मिलेगा। आप लागत घटाएंगे, आप 70,000, 75,000 के बजाय पूरी 1 लाख रुपए की लागत डाउन करिए। 7.5 लाख रुपए भी अगर आपने बनाए हैं तो 1 लाख घटा के आपको 6.5 लाख रुपया
बड़े आराम से आपको मिल जाता है। तो ये है पपीते की कैलकुलेशन। 60-70 हज़ार रुपये की लागत में बड़े आराम से 6 से 7 लाख रुपए मिनिमम है। ये मिनिमम कमाई आप कर सकते हैं एक पूरे सीजन में पपीते की। ये तो हुई पपीते की बात। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे साथ खेती करते हैं तो आपको 3 समस्याओं का समाधान मिलेगा। नंबर 1, वैरायटी की दिक्कत नहीं जाएगी आपको। ओरिजिनल प्लांट की वैरायटी आपको आपके खेत तक पहुंचाई जाएगी। जितने पौधे आप ऑर्डर करेंगे उतने पौधे ओरिजिनल वैरायटी के आपके खेत पे पहुंचाए जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो आपको पूरी खेती में टेक्निकल गाइडेंस है, आपको क्या खाद लगानी है, कब लगानी है, कितनी लगानी है, किस रोग पे क्या दवाई लगनी है, कितनी लगनी है, क्या डोज लगना है, कब लगनी है, क्या क्या रोग इसमें लग सकते हैं, उसका पहले से ही आपको ये सारी चीज़ें पूरा एक क्रॉप कैलेंडर बना करके आपको हम देंगे। और खरीदने का जो तीसरी जो समस्या थी बेचने की समस्या का निराकरण हमने आपको पहले ही बता दिया कि खेत से ही गाड़ी आपकी लोड होगी, खेत पे ही जो है कि वहीं आसपास कांटा होगी और निकलने से पहले ही आपकी पेमेंट आपके खाते में ट्रांसफर होगी। तो ये पूरा प्रोसेस है। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए हम आपके साथ प्रॉपर लिखित में एग्रीमेंट करेंगे ताकि आपके हितों से कोई समझौता ना हो। यदि आप और ज़्यादा डिटेलिंग चाहते हैं तो हमने ये अपना नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करें। इसके अलावा पपीते की बुकिंग चालू है। आपको अगर बुकिंग करनी है तो इस हमारे दिए हुए नंबर पे हमें फ़ोन करें, हमें बुकिंग करें, या आप पर्सनली मिलना चाहते हैं, हमारा ऑफिस है बागपत में, वहाँ विजिट करें। नंबर पे फ़ोन करें। जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपके पास समय मिले, आप हमें विजिट करें, मुलाकात करें और पपीते की खेती के लिए हमसे जुड़ें। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार सर, मेरा नाम हितेंद्र सिंह, जिला मुजफ्फरनगर, गांव मेघाखेड़ी से। मैंने 900 पेड़ जो है मुनीवर एजेंसी से ये बुक किए थे। इनका पेमेंट भी मैं पहले ही कर चुका था और मुझे इन्होंने 4-5 तारीख के आसपास जो है वो डिलीवरी का वादा किया था। तो आज जो है 4 तारीख में आज इनकी जो है मुझे पूरी डिलीवरी हो चुकी है पेड़ों की। Hi, my name is Ruth from Bachapur village, Uttar Pradesh. I have ordered 700 papita plants from Munivar Agriculture. The committed date for delivery was 15 March, but I got it delivered 10 days before the scheduled date. Thank you very much. मेरा नाम उमेश यादव है और मैं ग्राम पिंडरी जौनपुर का निवासी हूँ। और आज मैंने जो पौधे बुक किए थे मुनीवर एग्रो लिमिटेड कंपनी को, आज हमारे पौधे यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मेरा नाम कैलाश चंद मीना, गाँव मतपुरा, पोस्ट तुंगा, तहसील बस्ती, जिला जयपुर का। मैंने मुनीवर कंपनी से 200 पेड़ पपीता के मंगाए हैं, जो मैंने प्राप्त कर लिए। मुनीवर एग्रीकल्चर से हमने बुक कराई थी और 1000 पेड़ मंगाए हमने फिलहाल। कौन सा गाँव है? गाँव है फगोता, जिला हापुड़, तहसील धौलाना। मेरा नाम प्रमोद कुमार यादव है, रूपरा गांव, थोई, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान से। मैंने मुनीवर कंपनी से ये पेड़ मंगवाए थे पपीता के 1000 पेड़, जो मेरे को प्राप्त हो गए हैं। मेरा नाम दीपक राजपूत है, ग्राम बड़ेरा, जिला दतिया, तहसील दतिया। मैंने पौधे मुनीवर एग्रीकल्चर से पौध प्लांट बुक किए थे, वो प्राप्ति हो गई है। मेरा नाम सत्यम साहू है, मैं बक्सवा का रहने वाला हूँ, जो कि जिला छतरपुर में आता है। मैंने मुनीवर एग्रीकल्चर से लगभग 4 महीने पहले बात की थी और मैंने 2 महीने पहले ऑर्डर दिया, जो मुझे आज प्राप्त हो गया है।